this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा ये रिडेम्पशन वर्ड का क्या मतलब होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं, किस तरीके से रिडेम्पशन किया जाता है, क्या हम लोग फ्रेश इश्यू कर रहे हैं या फिर मुझे पुराने सरप्लस से अपने रिडेम्पशन को कंप्लीट करना है। साथ ही हम लोगों ने वहां पर इसकी जर्नल एंट्रीज को करना सीखा एंड हम लोगों ने हमारे बेसिक 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप लोग इस कंप्लीट चैप्टर को एक सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हमारे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के। अब यहाँ पर हम लोग किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखो जो भी न्यूमेरिकल करेंगे हर न्यूमेरिकल आप लोगों को अलग तरीके का दिखने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक न्यूमेरिकल से, जिससे कि आपका प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज हो जाए एंड उसके बाद मैं आपको आज यहाँ पर नया क्या सिखाने वाली हूँ, दैट इज अगर आपके शेयर्स के अंदर कॉल इन एरियर है, किसी ने अभी आपका पैसा नहीं दिया, बीच में कोई ऐसी अड़चन अगर अड़ रही है तो वहां पर मैं रिडीम करूंगी, रिडेम्पशन करूंगी या फिर नहीं, या उनको छोड़कर बाकी का रिडेम्पशन हो जाएगा, ये केस इस वीडियो के अंदर आपको आज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चलो हमने कॉल लगाई, उसने पैसा नहीं दिया, वो हो गया कॉल इन एरियर, उस केस के अंदर मुझे कैसे करना है। सपोज करते हैं अभी मैंने कॉल लगाई ही नहीं है, यानी कि मैं फर्स्ट कॉल तक का तो पैसा मंगा चुकी हूँ, अभी मैंने फाइनल कॉल का पैसा मंगाने के लिए कॉल ही नहीं की है, यानी कि मेरे जो शेयर्स है पार्टली पेड अप है, अभी कुछ पेमेंट आनी बाकी है, फिलहाल वो पार्टली पेड अप है एंड मेरे रिडेम्पशन का टाइम आ चुका है। तो इस केस के अंदर मुझे रिडेम्पशन करना है, नहीं करना है या कैसे करना है, ये सभी चीजें इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ट्रस्ट मी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ करने वाले हैं, हर एक चीज अच्छे से समझ आएगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको रिलेट करेगा प्रीवियस वीडियो से। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है, वीडियो को यहीं पॉज कर लो, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, खुद से अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रखा ही सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट जल्दी से रिकॉल करवा पाऊं। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आगे, तुरंत मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर को मैच करना एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ना। स्टार्ट करते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट केस आपको क्या कह रहा है, रिडेम्पशन करना है 9000 प्रेफरेंस शेयर का, हर शेयर 100 रुपीज का है एंड जो आप रिडेम्पशन करने वाले हो वो प्रीमियम पर करोगे। प्रीमियम कितने का है भाई, 10% का एंड यहाँ पर जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए आप सरप्लस से ले सकते हो, जो भी कंपनी के पास सरप्लस रखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट है। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ हमारी जर्नल एंट्री को करना। हर क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले आपको क्या सिखाती हूँ, आपका हिसाब किताब करना, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं, भाई मुझे चुकाना कितना पैसा है। मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को, अपना जो भी पैसा चुकाना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। पहला पार्ट होता है मेरा फेस वैल्यू का एंड दूसरा पार्ट होता है मेरा प्रीमियम का। अब क्योंकि मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है, जस्ट मुझे चेक करना है कि फेस वैल्यू के नाम का कितना देना है एंड प्रीमियम का यानी कि ऊपर का पैसा कितना देना है। ध्यान से समझेंगे। केस नंबर 1 के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 9000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 9000। चलो इस इतने का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या देखेंगे, हर शेयर कितने का है आपका, 100 का, फेस वैल्यू कितने की आपकी, 100 की। दैट मींस आपको यहां पर कितना पैसा देना है, 9 लाख रुपीस। बट क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रीमियम पर रिडीम करना है, कुछ ऊपर का पैसा भी आपको देना है, तो ऊपर का पैसा यानी कि कितना परसेंट प्रीमियम है आपका, दैट इज 10%। 10% प्रीमियम है, 100 का 10% विल बी 10 रुपीज, यानी कि प्रीमियम हो गया आपका 90,000 रुपीज का। अब मैं इन टोटल आपसे पूछूं कि इन टोटल आपको उनका कितना पैसा चुकाना है, दैट विल बी 9,90,000 रुपीज।
पॉइंट क्लियर हो? आई डोंट थिंक कोई भी कंफ्यूजन की बात है या फिर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आ रहा होगा। आगे बढ़ते, स्टिल कभी भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट आपको लगता है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर सॉल्व होने वाला है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? मैंने आपको कहा था कि आपको जो भी पैसा चुकाना है उसका पैसा आप अलग करते चलो। मुझे यहाँ पर दो तरीके का पैसा चुकाना है। कौन कौन सा पैसा? जो भी मेरी फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू का पैसा मैं सबसे पहले सीआरआर की तिजोरी में डाल के रखती हूँ। मेरे पास एक सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम की एक तिजोरी है। मैं क्या करती हूँ भाई, मुझे पता है कि मुझे इतनी फेस वैल्यू चुकानी है, तो मैं पहले दिन ही क्या कर लेती हूँ, मैं अपनी तिजोरी के अंदर वो पैसा भाई अलग कर लेती हूँ। इस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसी दूसरे का है, ये पैसा मुझे वापस चुकाना है। तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में कितना पता था? मुझे 9 लाख रुपीस पता था, ये पैसा मुझे सीआरआर में पहुंचाना है। अब सीआरआर में पहुंचाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? नथिंग एल्स, सिर्फ आपके पास सरप्लस का ही ऑप्शन है। उस सरप्लस से आप पैसा सीआरआर में पहुंचा दोगे। उसके बाद मुझे दूसरी तरीके का पैसा चाहिए, यानी कि यहां पर मुझे चाहिए प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा। प्रीमियम कहां से पे करूं? ऊपर का खर्चा कहां से पे करूं? भाई जिसकी कोई हेल्प नहीं करता उसकी हेल्प यहां पर कौन करेगा? कौन करने वाला है? सरप्लस। हेल्प कौन करेगा? सरप्लस। प्रीवियस वीडियो अगर देखिए तो आप लोगों की ये जो चीजें मैं आप बता रही हूं ऑलरेडी आपकी ग्रिप पर होंगी, ऑलरेडी आपकी टिप्स पर होंगी। बात समझ आई? अब स्टार्ट करते हैं कि यहां पर मुझे इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर ध्यान से समझेंगे मैं मेरी जर्नल एंट्री को किस तरीके से करने वाली हूं। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? मुझे अपना पैसा अलग करके रखना है। प्रीमियम का पैसा अलग एंड मेरी फेस वैल्यू का पैसा अलग। स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं मेरे प्रीमियम का पैसा अलग करती हूँ। प्रीमियम का पैसा कहां से अलग करूंगी? हर कोई किसी की हेल्प कौन करता है? सरप्लस। जिसका कोई नहीं उसका सरप्लस। सरप्लस किसका? ये कंपनी का है। स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम मेरा कितने का था? 90,000 का, इसीलिए मैंने सरप्लस से कितने रुपए ले लिए? यहाँ पर 90,000 रुपीज। एंट्री क्या बनेगी? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। बात अच्छे से समझ आई है या फिर नहीं? अब मुझे दो तरीके का पैसा अलग करना था, एक प्रीमियम का, एक फेस वैल्यू का। प्रीमियम का पैसा मैं अलग कर चुकी हूँ। अब बारी है यहाँ पर मेरे जो फेस वैल्यू थी उसका पैसा अलग करने की। अब मैंने फ्रेश इशू तो नहीं किया, यानी कि मुझे सारा का सारा पैसा तिजोरी से ही निकालना पड़ेगा। जब मैं फ्रेश इशू करती हूँ तो मेरे नए शेयर होल्डर मेरे हाथ में लाके पैसा रखते हैं कि लो जाके अपनी पेमेंट कर लो। अब फ्रेश इशू तो नहीं हुआ इस केस के अंदर, यानी कि मुझे अपनी तिजोरी खोलनी पड़ेगी। एंड मेरे पास तिजोरी कौन सी है? दैट इज सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यानी कि अब मुझे जितना भी पैसा, जितनी भी फेस वैल्यू देनी है वो सीआरआर से देनी है। अब मैं सीआरआर से कब दे पाऊंगी? जब मैंने मेरा पैसा मेरी तिजोरी के अंदर रखा होगा। तो अब समय आ चुका है कि पैसा तिजोरी के अंदर रखना है। मैं अपनी कंपनी के सरप्लस से पैसा उठाकर मुझे कहां पहुंचाना है? सीआरआर में, यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो क्या फेस वैल्यू है यहां पर मेरे प्रेफरेंस शेयर की? दैट इज 9 लाख रुपीस। कैसे पता लगाया? यहीं पर मैंने अभी आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया, अमाउंट आएगी आप लोगों की 9 लाख रुपीस। अब यहां पर मैंने क्या किया? जो भी मेरा प्रीमियम का पैसा था उसको भी मैंने अलग कर लिया एंड जो भी मेरी फेस वैल्यू थी उसका पैसा भी मैंने यहाँ पर अलग करके लिख लिया। अब क्या कोई काम बचता है? नहीं। जो जो पैसा मैंने अलग करके रखा है अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? इस पैसे की पेमेंट करनी है। तो यानी कि मेरी नेक्स्ट एंट्री होने वाली है ड्यू की, एंड ड्यू के बाद मेरी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है पेमेंट की। स्टार्ट करते हैं। ड्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है? दैट इज हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग करते हैं डेबिट। क्या करना है? जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको करेंगे डेबिट। प्रीमियम पर दे रहे हैं, मेरा नुकसान है इसलिए प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। एंड ये सारा पैसा मेरे शेयर होल्डर के पास जाने वाला है, इसीलिए शेयर होल्डर्स अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ध्यान से समझना, यही मेरी जर्नल एंट्री है। जस्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट से पहले मैंने क्या किया? मेरे प्रेफरेंस शेयर की जस्ट परसेंटेज लिखी है, दैट्स इट। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। स्टार्ट करो। मेरे प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है? 9 लाख रुपीस। प्रीमियम का कितना पैसा है? 90,000 रुपीस। अल्टीमेटली शेयर होल्डर के पास कितना पैसा जाने वाला है? 9,90,000 रुपीस। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट जर्नल एंट्री किस चीज की होगी? अब मुझे मेरे शेयर होल्डर को पैसा देना है। जब मैं ड्यू करती हूँ तो शेयर होल्डर मेरी लाइबिलिटी बनता है, इसलिए क्रेडिट कर रही हूँ। अब मैं इस शेयर होल्डर की पेमेंट कर रही हूँ, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए इस शेयर होल्डर को मैंने किया है डेबिट। अल्टीमेटली शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? दैट इज 9,90,000 रुपीज। कितना पैसा देना है? 9,90,000 रुपीज। दैट्स इट। ये था आप लोगों का केस नंबर ए, केस नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने सीखा है कि अगर मैं फ्रेश इशू नहीं कर रही हूं एंड मुझे मेरे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, वो भी प्रीमियम पर, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। सेकंड केस के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं? अब आप लोग यहाँ पर 6,000 प्रेफरेंस शेयर को क्या करना चाहते हो? रिडीम करना चाहते हो अगेन प्रीमियम पर। किस पर? प्रीमियम पर। एंड ये जो प्रीमियम है ये कितना परसेंट है? दैट इज 15%। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूं 100 रुपीज का 15% कितना होता है? दैट विल बी 15 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है कंपनी क्या कर रही है? 69,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी। 10 रुपए का हर इक्विटी शेयर आप लोगों का होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को ट्रीटमेंट करके दिखा रही हूं। इजी है, सिंपल है, ध्यान से समझना। ये मैं केस नंबर बी की यहां पर आप लोगों को बात बताने वाली हूं। सबसे पहले मुझे देखना है मुझे पैसा कितना चुकाना है। तो यहां पर पैसा कितना चुकाना है, 2 ही पोर्शन में डिवाइड करना है। पहला फेस वैल्यू एंड दूसरा प्रीमियम। जल्दी से बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर हैं आप लोगों की? दैट इज 6,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? दैट इज 6,000। अब जस्ट मुझे अलग करके बता दो आपकी फेस वैल्यू कितने की है? 100 की है। दैट मींस अमाउंट आ गई 6 लाख रुपीस। प्रीमियम कितने रुपीस का है आपका? 15 रुपीस का। यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, आपके प्रीमियम की अमाउंट भी अलग से निकल करके आ जाएगी। यहां पर प्रीमियम कितना आएगा आपका? 90,000। प्रीमियम कितना आएगा? 90,000। यहां पर मुझे क्या समझ आता है कि जब मैं प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रही होंगी, 6 लाख रुपीस फेस वैल्यू के चाहिए एंड प्रीमियम के 90,000 रुपीस चाहिए। इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन इन्होंने क्या कहा? डोंट वरी, पैसे की टेंशन मत लो, कुछ पैसा तो आपको इक्विटी शेयर से ही मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इक्विटी शेयर की। किसकी बात करते हैं? इक्विटी शेयर की। कितने इक्विटी शेयर्स आप लोग इशू कर रहे हो? 69,000। कितने इशू कर रहे हो? 69,000। एंड हर इक्विटी शेयर आपका 10 रुपीस का रहने वाला है। दैट मींस आप लोगों के हाथ में 6,90,000 रुपीस का कैश आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? क्या मैं प्रीमियम का पैसा इन इक्विटी शेयर से ले लूं? नहीं, प्रीमियम का पैसा या तो मैं प्रीमियम से ले सकती हूँ या फिर सरप्लस से ले सकती हूँ। प्रीमियम यहां पर है नहीं तो किससे लेना पड़ेगा? सरप्लस से। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे देखना है, मुझे पैसा तो 6 लाख रुपए चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 6 लाख रुपए चाहिए। आपके हाथ में 6,90,000 आ रहे हैं। क्या आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको अपनी तिजोरी खोलने की जरूरत है? नहीं। जो मेरे नए शेयर होल्डर है जिन्होंने मेरे इक्विटी शेयर्स को खरीदा है, वो खुद आकर मेरे हाथ में पैसा रख के गए हैं। तो मुझे क्या जरूरत है अपनी तिजोरी खोलने की? मुझे CRR बनाने की जरूरत क्या है? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब आप लोगों को जर्नल एंट्री भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ध्यान से समझना, जर्नल एंट्री यहां पर आप लोगों को किस तरीके से करनी है। इजी है, सिंपल है, कुछ भी यहां पर डिफिकल्ट नहीं है। अब ध्यान से समझना, मेरी पहली जर्नल एंट्री यहां पर क्या होने वाली है। सबसे पहला काम आप लोग क्या कर रहे हो? आप फ्रेश इशू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्रेश इशू कर रहे हो। एंड जब भी मैं फ्रेश इशू करती हूँ तो मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। कितने शेयर्स हैं आपके? 69,000। एंड हर शेयर कितने का है? 10 रुपीस का। दैट मींस आपके पास कितना पैसा आ रहा है यहाँ पर? 6,90,000 रुपीस। एंट्री क्या बन गई आपकी? यहाँ पर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो एंट्रीज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे करते थे वही मैं जर्नल एंट्री कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी अलग काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा पैसा मुझे इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मेरी जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल कर दो। अमाउंट कितनी है? 6,90,000 रुपीज। दैट्स इट। ये आप लोगों ने फ्रेश इशू की दोनों ही जर्नल एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद बारी किस चीज की आती है? आपको अपना पैसा अलग अलग करना है। फेस वैल्यू का पैसा अलग करना है, उसकी तिजोरी अलग बनानी है। प्रीमियम का पैसा अलग करना है, उसकी तिजोरी अलग बनानी है।
प्रीमियम से स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम की हेल्प करने के लिए दो ही लोग हैं, या तो जो फ्रेश इशू की उसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, या तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हेल्प करने नहीं आया। आखिरी सहारा, आखिरी ऑप्शन किसका बचता है? सरप्लस का, इसीलिए मैंने लिखा सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। एंड प्रीमियम कितने का है आपका? 90,000 रुपीज का, इसीलिए यहां पर मैंने अमाउंट फिल किया है, दैट इज 90,000 रुपीज। बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसके बाद बारी है फेस वैल्यू का पैसा अलग करने की। मुझे एक बात बताओ, जब मेरे शेयर होल्डर मेरे हाथ में कैश रख के गए हैं, क्या मुझे पैसा अलग करने की जरूरत है? क्या मुझे CRR की तिजोरी बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, बाहर से बाहर पैसा आया, मैंने बाहर के बाहर ही भेज दिया। तो यानी कि अब मुझे पैसा अलग करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली मुझे पेमेंट करनी है। बाहर से पैसा तो आ गया फ्रेश इशू करके, अब मुझे बाहर पैसा भेजना भी है, मुझे मेरे शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। अगेन अपनी दोनों एंट्रीज कर लो, एक ड्यू की एंड एक पेमेंट की। अब ड्यू कितना कितना है, चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, वहां पर हम लोगों ने नोट डाउन किया है। आप लोगों को कितना पैसा देना था? 6 लाख रुपीज फेस वैल्यू है, 90,000 रुपीज प्रीमियम है। जाकर के इस अमाउंट को फिल कर दो। 6 लाख रुपए आपके किस चीज के हैं? यहाँ पर 6 लाख रुपीज आप जो दे रहे हो दैट इज फॉर 6 लाख रुपीज किस चीज के दे रहे हो आप लोग? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं फेस वैल्यू। नोट डाउन करेंगे यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 6 लाख रुपीज हमारी फेस वैल्यू के। नोट डाउन हो गया 6 लाख रुपीज। 90,000 रुपीज प्रीमियम के दे रहे हैं, यहाँ लिख दिया 90,000 रुपीज। अल्टीमेटली जो सम बैठ रहा है दैट इज 6,90,000 रुपीज। ड्यू की एंट्री हो गई। अब बारी है कैश पकड़ाने की। मेरे पास से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्री आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सभी जर्नल एंट्री सेम है, बार बार रिपीटेड है, इसीलिए मैंने जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी नोट करके रख रखी है। यहां पर जो मेन खेल है, जर्नल एंट्रीज तो क्योंकि रिपीटेड है, तो खेल किस चीज का है? अमाउंट फिल करने का। वो मैं आप लोगों को यहां पर साथ साथ सिखा रही हूं। अमाउंट आ गई 6,90,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आ गई? 6,90,000 रुपीज। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो सेकंड केस था बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। किसकी बारी है? थर्ड केस की बारी है। ये वाला केस भी इजी लगने वाला है, स्क्रीन पर ध्यान देंगे। थर्ड केस के अंदर आपको 3,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। 100 रुपीज का आपका एक शेयर है, प्रीमियम 6% का है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रही हूं केस नंबर 3। हम लोग थर्ड केस की यहां पर सबसे पहले बात करेंगे। आपको फेस वैल्यू कितनी देनी है? 3,000 आपके शेयर्स हैं एंड 100 रुपीज का आपका हर शेयर है, दैट मीन्स आपको देने हैं 3 लाख रुपीज। बात कर लेते हैं प्रीमियम की। फेस वैल्यू की तो बात हो गई है, प्रीमियम कितना देना है? 3,000 आपके शेयर्स है, प्रीमियम 6% है। 100 रुपीज का 6% कितना होता है? दैट इज 6 रुपीज। कितना होता है? दैट इज 6 रुपीज। यानी कि प्रीमियम के नाम के मुझे 18,000 रुपीज देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 18,000 रुपए देने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा आप टेंशन मत लो। क्यों टेंशन मत लो? इन्होंने कहा जो आपको पैसे की यहाँ पर जरूरत है ना, हम यहाँ पर फ्रेश इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पर फ्रेश इशू कर रहे हैं। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? ये फ्रेश इशू चाहे इक्विटी शेयर्स का करें, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का करें, चाहे डिबेंचर्स का करें, What matters? Nothing. बस मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे पैसे से मतलब। फ्रेश इशू चाहे जिस चीज का मर्जी कर लो, मुझे तो मेरे हाथ में बस पैसा दे दो। इन्होंने कहा हम 2400 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की। किसकी बात करेंगे? प्रेफरेंस शेयर की। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 2400 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं एंड 100 रुपीज का हर शेयर है। अब ये भी फेस वैल्यू एंड प्रीमियम दो की बात कर रहा है। कितने का है आपका हर प्रेफरेंस शेयर? 100 रुपीज का। कितने का है? 100 रुपीज का। उस पे ये प्रीमियम भी देंगे। क्या देंगे ये? यहाँ पर प्रीमियम भी देंगे। प्रीमियम है 10% का, यानी कि 100 का 10% विल बी 10 रुपीज। क्या कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट है? नहीं। यहां पर अमाउंट आ गई आपकी 2,40,000 एंड यहां पर अमाउंट आ गई 24,000 रुपीज। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? प्रीमियम को तो इग्नोर कर दो, प्रीमियम को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, बाद में हम लोग इसका केस समझने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे CRR की। क्या मुझे जरूरत है? क्या तिजोरी खोलने की जरूरत है या फिर नहीं? फेस वैल्यू का कंपैरिजन फेस वैल्यू से कर लो जस्ट। अब यहाँ पर 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू थी, यानी कि 3 लाख रुपए आपको बाहर भिजवाने हैं।
अब यहाँ पर आपके हाथ में शेयर होल्डर कितने का कैश रख करके गए हैं? 2,40,000 का। आपने 3 लाख का कैश भिजवाना था, 2,40,000 का कैश आपके हाथ में अभी कोई रखकर चला गया। कितने का कैश अभी भी चाहिए? 60,000 का। कितने का कैश अभी भी चाहिए? 60,000 का। एंड ये जो 60,000 का कैश है ये मुझे CRR नाम की तिजोरी से निकालना पड़ेगा। एंड तिजोरी से निकालने से पहले आपको CRR नाम की तिजोरी बनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अब मेरे साथ यहां पर एक एक जर्नल एंट्री को करना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट ट्रस्ट में बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? फ्रेश इशू। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? फ्रेश इशू करने वाले हैं। फ्रेश इशू में क्या किया आप लोगों ने? यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स से? 2400। आपने कितने में इशू किए? 100 रुपीज का शेयर था, 10 रुपए अपना प्रीमियम लगा लिया, यानी कि 110 रुपीज में आपने इसको इशू किया है। तो यानी कि यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी? 264,000। अमाउंट कितनी आएगी? 264,000। अब कुछ नहीं करना, जस्ट फेस वैल्यू को अलग करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग करना है। इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में सीख चुके हैं। यहां पर अमाउंट आएगी 264,000। आपकी फेस वैल्यू कितने की थी? 2,40,000 की। एंड आपका प्रीमियम कितने का था? 24,000 का। दैट्स इट। आपकी जो फ्रेश इशू की एंट्री थी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब मुझे यहां पर बताओ, आपको रिडीम क्या प्रीमियम पर करना है? क्या आपको ऊपर का पैसा देना है? यस। अब मुझे ऊपर का पैसा अगर देना है, क्या उस पैसे का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये जो मुझे ऊपर का पैसा देना है, ये जो मुझे प्रीमियम देना है, प्रीमियम की हेल्प कौन दो लोग करते हैं? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो सरप्लस। चेक कर लो, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कमाया है? यस, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कमाया है। कितना कमाया है? 24,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया 24,000 सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कमाया है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? 24,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी पॉकेट में रखा है। मैं जरा जाकर के चेक कर लूं कि प्रीमियम यानी कि ऊपर का कितना पैसा दे रहे हैं। क्या 24,000 दे रहे हैं, या उससे ज्यादा दे रहे हैं, या उससे कम दे रहे हैं? चेक कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने कहा प्रीमियम का कितना पैसा देंगे? ओनली 18,000। प्रीमियम का कितना पैसा देंगे? ओनली 18,000। यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मेरा जो प्रीमियम का पैसा था वो भी बच गया। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगी? 24,000 की जगह क्या लिखने वाले हैं? यहां पर 18,000। क्या लिखने वाले हैं? 18,000। मैंने क्या किया, जो मेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था इसका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लिया। एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। उसके बाद आप लोगों को याद है, यहां पर मैंने आप लोगों को अभी बताया CRR नाम की तिजोरी से थोड़ा सा पैसा आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो थोड़ा सा पैसा कितना है? 60,000। थोड़ा सा पैसा कितना है? 60,000। तो मैंने यहां पर अमाउंट फिल कर दी 60,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब ये जो तिजोरी में पैसा जाएगा, तिजोरी में पैसा डालने के लिए किसकी हेल्प लेने वाले हो? सरप्लस की। इसकी हेल्प लेने वाले हो? सरप्लस की। इसीलिए मेरी जर्नल एंट्री बनी है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट या फिर टू CRR अकाउंट। एंट्री अच्छे से समझ आई या फिर नहीं? इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? एट लास्ट मैंने फ्रेश इशू कर लिया, मैंने मेरी तिजोरी बना ली, प्रीमियम का पैसा अलग कर लिया। एट लास्ट मुझे करना क्या है? मुझे मेरे शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। शेयर होल्डर का कितना पैसा है? मुझे यहाँ पर 2,40,000 तो उसको फेस वैल्यू के देने हैं, 24,000 उसको प्रीमियम के देने, यानी कि अल्टीमेटली 2,64,000 मुझे मेरे शेयर होल्डर को देने हैं। ये एंट्री किस चीज की है? ड्यू की। किसकी एंट्री है? ड्यू की। अब एंट्री कर लो अपनी पेमेंट की। पेमेंट कितनी करनी है? अल्टीमेटली 2,64,000। इसीलिए यहां पर मेरी अमाउंट फिल हो चुकी है 2,64,000। दैट्स इट। अब आप लोगों ने क्या किया? यहां पर तीनों केस बहुत अच्छे से समझ लिए। यहां पर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के हर एक केस आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम लोग एक नए तरीके का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके एक चीज बताएंगे, क्या आप लोगों ने ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया ये आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके खुद से ट्राई किया या फिर मेरे कराने पर आप लोगों ने किया? एंड अगर खुद से ट्राई किया तो क्या आप लोगों के कितने केसेस आप लोगों के करेक्ट थे एंड किस केस में आप लोगों से मिस्टेक हुई है? एंड अगर मिस्टेक हुई है तो क्या वो आपकी मिस्टेक आपको समझ आई है या फिर नहीं? मुझे आपके कॉमेंट से बहुत हेल्प मिलती है। मुझे पता
पता लगता है कि हाँ आपको इस मेथड से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर इस मेथड से क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो मैं दूसरी ट्रिक यूज करूंगी, दूसरा तरीका हम लोग चूज करेंगे जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, जस्ट आपको कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनना है, उसके बाद नोटबुक पेन उठाना एंड सोल्व करने का ट्राई करना। यहां पर आपको क्या बोला है, कुछ आइटम देश बंधु लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है। लाइक शेयर कैपिटल की बात की, शेयर कैपिटल में भी दोनों कैपिटल है उनके पास, इक्विटी भी एंड प्रेफरेंस भी। कौन कौन सी कैपिटल है, इक्विटी भी एंड प्रेफरेंस भी। अब इक्विटी शेयर्स उनके पास कितने हैं, ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं 5 लाख उनके पास इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज का हर शेयर है। ये तो ऑथराइज्ड है, लेकिन उन्होंने इशू कितने किए हैं, 4 लाख शेयर्स। इशू कितने किए हैं, 4 लाख। मुझे ऑथराइज से मतलब है या इशूड से, तो मुझे इशूड से मतलब है, ऑथराइज की कहानी भूल जाओ। उसके बाद हर शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। चलो इक्विटी की तो बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर मेरे प्रेफरेंस शेयर की। किसकी बात करते हैं, प्रेफरेंस की। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कितने इशू किए हैं, 60,000 एंड यहाँ पर हर शेयर कितने का है आपका, 20 रुपीज का। उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट दी है 3,50,000 की। उसके बाद सरप्लस में आपका कुछ बैलेंस है 7 लाख रुपीस का। यहां पर बोला है आपको आपके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है एंड रिडीम भी प्रीमियम पर, एंड प्रीमियम भी कितना, 5% का। तो सबसे पहले तो अपनी पजल को सॉल्व कर लो। प्रीमियम यानी कि आपके 20 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है, 20 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है, 20 रुपीज के अगर मैं 5% प्रीमियम को अलग करना चाहूं तो मेरा प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम मेरा 1 रुपीज का है। इतनी सी बात समझ आई। आगे बढ़ते, यहां पर इन्होंने क्या किया, रिडेम्पशन करने के लिए ये आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दो, कुछ पैसा हाथ में आ जाएगा, पैसा चुका देना। हम इनकी बात समझ आ गई, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो। मैं आगे बढ़ने से पहले अपनी एक एक पजल को सॉल्व करती चलूंगी ताकि मेरी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहे एंड मेरी जो मिस्टेक के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो 3 लाख रुपीस में। मैंने कहा ठीक है 3 लाख रुपीस में तो मैं सेल कर दूंगी, बट इन्वेस्टमेंट थी कितने की, यहां पर इन्होंने खुद बताया है इन्वेस्टमेंट इनकी 3,50,000 की थी। 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेच रहे हो, लॉस नहीं होगा यहाँ पर आपको, बिल्कुल होगा। कितने का, 50,000 का। सबसे पहले मैं आपको इसी की जर्नल एंट्री करना सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोगों को जब भी मैं सेल करती हूँ मेरे पास क्या आता है, पैसा आता है, तो मैं पहली एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ। किसको डेबिट कर रही हूँ, बैंक अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ। कितना पैसा हाथ में दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट सेल करने पर, 3 लाख रुपीस। कितना पैसा दे रहा है, 3 लाख रुपीस। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट को सेल करने से मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम होगी। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर मेरी एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो रही है, एसेट्स मेरी कम हो रही है। और जब कभी भी हमारी एसेट्स कम होती है उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब मुझे देखना है इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किए, यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितने की है। दोबारा ध्यान से समझेंगे, यहां पर इन्होंने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। इन्वेस्टमेंट मेरी 3,50,000 की होती थी। कितने की होती थी, 3,50,000 की होती थी, इसीलिए मैंने यहां पर नोट डाउन किया है 3,50,000 रुपीस। बट होता क्या है, जब आपने उसको सेल किया तो आपके बैंक अकाउंट में यानी कि आपके इन हैंड जो पैसा मिला है दैट इज 3 लाख रुपीस। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर, 50,000 का। आप लोगों ने 3.5 लाख की चीज को 3 लाख में बेच दिया, 50,000 का यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है। एंड आपके नुकसान की भरपाई, जो आपके 50,000 का लॉस है, उस नुकसान की भरपाई आपका कौन करने वाला है, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, यहाँ पर सरप्लस अकाउंट। जिसका कोई नहीं है, जिस नुकसान का, जिस खर्चे का कोई नहीं है, यहाँ पर उसकी हेल्प यहाँ पर हमारा कौन करने आता है, सरप्लस अकाउंट। दिस वाज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री जहां पर आप लोगों ने आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। हम लोगों ने इसी तरह से एक एक करके अपनी पजल को सॉल्व करना है एंड हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व होता चला जाएगा। मैंने यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट रीड किया था कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया है 3 लाख रुपीस में। एंड मैंने क्या
क्या किया, उसकी जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इन्होंने रिडेम्पशन के लिए नेक्स्ट कौन सी गाइडलाइन दी है, यहां पर बोला है फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीस इन द सरप्लस अकाउंट। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि आप लोगों को जो बैलेंस शीट में सरप्लस अकाउंट का बैलेंस दिया था, क्या दिया था, सरप्लस अकाउंट का जो बैलेंस दिया था, कितना बैलेंस था, 7 लाख रुपीस। ये लोग चाहते हैं कि सब काम करने के बाद भी आपके सरप्लस अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपीस बचे होने चाहिए। कितने बचे होने चाहिए, 2 लाख रुपीस आपके पास रिमेनिंग होने चाहिए आप लोगों के सरप्लस अकाउंट के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसी का वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड में प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ। आप लोगों का बैलेंस क्या था सरप्लस अकाउंट के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं, सरप्लस अकाउंट की बात कर रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस दिया था 7 लाख रुपीस। कितना बैलेंस दिया था, दैट इज 7 लाख रुपीस। उसमें से अभी अभी मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, जिसमें मुझे 50,000 का लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, 50,000 का लॉस हो रहा था, जिस लॉस को मैंने कहां से पूरा किया, सरप्लस से पूरा किया। किससे, सरप्लस से पूरा किया। यहां पर कौन सा था, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पर मैंने मेरे सरप्लस को यूज किया। कितना बचता है आप लोगों के पास, 6,50,000 रुपीस। कितना बचता है, 6,50,000 रुपीस। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसमें से 2 लाख रुपीस आपके पास रिमेनिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए, रिमेनिंग आप लोगों के पास इतना होना चाहिए, रिमेनिंग शुड बी 2 लाख रुपीस। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद आप लोगों के पास कितना पैसा बचता है, 4,50,000 रुपीस। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इस वर्किंग नोट को प्रिपेयर क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही आप लोग थर्ड पॉइंट पढ़ोगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यहां पर मुझे सरप्लस का बैलेंस निकालना जरूरी था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीस टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड। यहां पर क्या होता है, इन्होंने तो आपको ऑर्डर दे दिया कि आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, साथ ही में 3 गाइडलाइंस दी है। पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट सेल कर दो, दूसरे नंबर पे सरप्लस का बैलेंस आपका कितना रहना चाहिए, 2 लाख रुपीस, एंड थर्ड नंबर पे कह रहे हैं जो बच गया उसके लिए आप इक्विटी शेयर्स को इशू कर दो। अब कितना बच गया कैसे पता लगाएंगे, होता क्या था जब हम फ्रेश इशू करते थे तो हम किस तरीके से स्टेप वाइज काम करते थे। मैं पहले देखती थी कि फ्रेश इशू से मेरे पास कितना पैसा आया और बचा हुआ पैसा मैं मेरी तिजोरी से उठाती थी। बट इस केस के अंदर इन्होंने क्या किया, आपकी जो तिजोरी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। इन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपए अपनी तिजोरी में छोड़ दो, उसके बाद जितना भी पैसा बचे उसको आप लोग यूज कर सकते हो। किस चीज में, रिडेम्पशन में। उसके बाद अगर फिर भी जरूरत पड़ रही है तो आप लोग किसकी हेल्प लोगे, इक्विटी शेयर्स की हेल्प लोगे। पॉइंट अच्छे से समझ आया। तो यानी कि यहां पर मुझे एक चीज क्लियर है कि मैं अगर तिजोरी में 2 लाख रुपए भी छोड़ दूं उसके बाद भी मेरे पास तिजोरी में कितना पैसा पड़ा है, 4,50,000 रुपीस। कितना पैसे मेरी तिजोरी में, 4,50,000 रुपीस। कुछ नहीं करना, अब मैं एक एक करके पजल सॉल्व कर रही हूं, इसी की मुझे जर्नल एंट्री करनी है। मुझे क्या करना है, मेरी तिजोरी के अंदर पैसा डालना है। क्या एंट्री होती है, पैसा कहां से आएगा, सरप्लस से। तो मेरी जर्नल एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। कहां से मैं ये अमाउंट लिख रही हूं, मेरे वर्किंग नोट नंबर 1 से। आप लोगों को प्रॉपर वर्किंग नोट आपके एग्जाम के अंदर बनाने, यहां पर अमाउंट आ जाएगी 4,50,000 रुपीस। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4,50,000 रुपीस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना। अब मुझे इतना पता चल गया कि मुझे कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा, कुछ पैसा मैंने तिजोरी से उठा लिया। अब जितने बचे हुए की मुझे रिक्वायरमेंट है उसके मुझे क्या करने हैं, शेयर्स इशू करने। अब इसके लिए सबसे पहला काम तो मुझे ये पता लगाना है कि एक्चुअल में मुझे कितने पैसों की जरूरत है। मुझे क्या पता लगाना है कि मैं ये जो इतना अरेंजमेंट कर रही हूँ मुझे एक्चुअल में नीड कितने पैसे की। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे आप लोगों के यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर की बात करें। कितने प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ पर आप लोगों के 60,000 प्रेफरेंस शेयर है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके फेस वैल्यू की। अगर यहाँ पर 60,000 आपकी प्रेफरेंस शेयर है एंड हर शेयर आपका कितने का है, 20 रुपीस का,
दैट मीन्स यहां पर अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो आप लोगों को 12 लाख रुपीस की जरूरत है। एंड अभी सिनेरियो यहां पर खत्म नहीं होगा, फेस वैल्यू का तो काम हो गया, अभी मुझे यहां पर प्रीमियम भी देना है। क्या देना है साथ में? प्रीमियम भी देना है। एंड प्रीमियम कितने का है? आपकी 1 रुपीज का है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया था, आप लोगों को यहां पर गिवन है कि आपके प्रेफरेंस शेयर को आपको रिडीम करना है प्रीमियम पर, एंड प्रीमियम है 5% का। 5% ऑन व्हाट? आपके 20 रुपीज में, क्योंकि हर आपका प्रेफरेंस शेयर 20 रुपीज का होता था, तो 20 रुपीज का 5% निकालोगे, दैट विल बी ₹1। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स मेरे 60,000 है एंड 1 रुपीज का आपका प्रीमियम है, यानी कि आपको टोटल प्रीमियम कितना देना है? 60,000 रुपीज का। कितने का प्रीमियम देना है? 60,000 रुपीज का। यहां से मुझे कौन सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि मुझे एक्चुअल में कितना पैसा देना है, कितने पैसे की मुझे जरूरत है। क्या मैं इसके अंदर मेरा प्रीमियम इंक्लूड करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम की हेल्प या तो सिक्योरिटी प्रीमियम करेगा या तो सरप्लस करेगा। तो अब सबसे पहले मुझे देखना है कि मुझे एक्चुअल में 12 लाख रुपीस अरेंज करने थे। 12 लाख रुपीस में से मैं कितना पैसा अरेंज कर चुकी हूँ? एक्चुअल में 12 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट थी। कितने की रिक्वायरमेंट थी? 12 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से आपने अपनी तिजोरी में से 4,50,000 रुपीस को निकाल लिया। कितना निकाला है आप लोगों ने? 4,50,000 रुपीस निकाल लिया। अब आप लोगों को इक्विटी शेयर्स की, यानी कि जो आपने शेयर्स इशू करने हैं उसमें से आपको कितना पैसा चाहिए, तो यहां पर नोट डाउन करेंगे। डिफरेंस आ रहा है 7,50,000 रुपीस। कितना आ रहा है? 7,50,000 रुपीस। दोबारा से रिपीट करेंगे, हम लोगों ने किया क्या? सबसे पहले मैंने यहां पर पता लगाया कि जब मैं मेरे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करूंगी तो मुझे एक्चुअल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने देखा फेस वैल्यू एंड प्रीमियम अलग अलग। फेस वैल्यू के मुझे 12 लाख रुपीस चाहिए एंड प्रीमियम की 60,000 रुपीस चाहिए। अब प्रीमियम की हेल्प तो सिक्योरिटी प्रीमियम कर देगा या फिर सरप्लस कर देगा। मुझे एक्चुअल में फेस वैल्यू का पता लगाना था। फेस वैल्यू के हिसाब से मुझे यहां पर कितना पैसा चाहिए? 12 लाख रुपीस। कितना चाहिए? 12 लाख रुपीस। अब 12 लाख में से मैंने अपनी तिजोरी में से कितना पैसा निकाला है? 4,50,000 रुपीस। दैट मीन्स अभी भी मुझे कितना पैसा चाहिए? 7,50,000 रुपीस की रिक्वायरमेंट अभी भी है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि मुझे 7.5 लाख रुपए की जरूरत तो है, बट मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करूं, कितने शेयर्स मुझे इशू करने चाहिए। तो अगेन आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप लोग रिडेम्पशन हो रहा है या फिर फ्रेश इशू कर रहे हो, उस टाइम आप लोगों को प्रीमियम को इग्नोर करना है। क्या करना है? प्रीमियम को इग्नोर करना है। अब अगर मैं यहां पर पता लगाना चाहूं तो मुझे चाहिए 7,50,000 रुपीस एंड मुझे चेक करना है मेरा हर इक्विटी शेयर कितने का होता है? 10 रुपीस का। कितने का होता है? 10 रुपीस का। मैंने कर दिया यहां पर 10 से डिवाइड। दैट मींस यहां पर मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट है? 75,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट है। ये मेरा लक है कि मैंने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दे दिया, 2 रुपए का ऊपर प्रीमियम लगा लिया। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैं प्लान कर रही थी वो मुझे उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से ही प्लान करना है। मुझे 7.5 लाख रुपए चाहिए, 10 रुपए का एक शेयर होता था, उस हिसाब से मेरे 75,000 शेयर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल गए। अब आपका क्वेश्चन जो है सिंपल बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, फ्रेश इशू की जर्नल एंट्री करनी है। क्या करना है? फ्रेश इशू की जर्नल एंट्री करनी है। एंड फ्रेश इशू की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? 75,000। 10 रुपए का आपका एक शेयर होता है यूजुअली, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है। बट ये आपका लक था, इसमें आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। दैट मीन्स आपने 12 रुपीस के हिसाब से 75,000 शेयर्स को इश्यू किए। तो उस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी? 9 लाख रुपीस। क्या अमाउंट आएगी? 9 लाख रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? ये सारा का सारा पैसा आपको शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना है। कितना था आपका? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा 9 लाख रुपीस, जिसमें से 7,50,000 आपके शेयर कैपिटल के हैं एंड बचा हुआ जो आपका कितने रुपए हैं यहाँ पर? 1,50,000 रुपीस जो है आपके वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। दैट्स इट। जो आपकी फ्रेश इशू की जर्नल एंट्री थी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से रिपीट करेंगे, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट सेल की, मेरी जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेरी
तिजोरी के अंदर पैसा डाला क्योंकि तिजोरी में से पैसा चाहिए था, उसकी जर्नल एंट्री हो गई। इस तिजोरी की हेल्प से मुझे पता लगा कि मुझे कितना फ्रेश इशू करना है, तो मैंने यहाँ पर फ्रेश इशू की जर्नल एंट्री को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो रिडेम्पशन करना है वो भी प्रीमियम पर करना है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर करना है। लेकिन मुझे यहाँ पर कितना पैसा चाहिए, आप लोगों ने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, रिडेम्पशन पर आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, 60,000 रुपीज। कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, 60,000 रुपीज। सो जर्नल एंट्री आप लोगों को ऑलरेडी आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना पैसा चाहिए यहाँ पर, 60,000 रुपीज। अब डेबिट में मैंने सरप्लस क्यों नहीं लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा, क्योंकि जब हम लोगों ने फ्रेश इशू किया है वहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को अर्न किया है एंड मेरी पहली प्रायोरिटी प्रीमियम के लिए प्रीमियम ही होती है। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास 60,000 रुपीज है या ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 1,50,000 रुपीज है, यानी कि मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे, तो मैं इजीली इसमें से 60,000 निकाल सकती हूँ। दैट मीन्स मेरी यहाँ पर जर्नल एंट्री प्रॉपर है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। एंट्री कंप्लीट होती है। लास्ट की दो एंट्री जो हम लोग रिपीटेड कर रहे हैं, दैट इज ड्यू की एंट्री एंड पेमेंट की एंट्री। अगेन अब यहां पर मुझे क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि यहां पर कितना पैसा मुझे अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है। जल्दी से चेक करेंगे, हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है, फेस वैल्यू के नाम का 12 लाख देना है एंड प्रीमियम के नाम के 60,000 देने हैं। जाकर के इसको एज इट इज नोट डाउन करेंगे, 12 लाख रुपीज एंड 60,000 रुपीज। यहां पर लिखेंगे 12 लाख रुपीज एंड 60,000 रुपीज, 12 लाख रुपीज एंड 60,000 रुपीज सम अप करेंगे एंड यहां पर आप लोगों की अमाउंट आ जाएगी 12,60,000 रुपीज। ये आप लोगों की ड्यू की जर्नल एंट्री एंड यहां पर हम लोग इसकी पेमेंट की जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्या होती है पेमेंट की जर्नल एंट्री, दैट इज आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट्स इट, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के हर एक डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट, यानी कि जब आपके प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कॉल इन एरियर है तो वहां पर आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या रिडेम्पशन किया जाए या फिर नहीं, या फिर आप कुछ शेयर्स का रिडेम्पशन करेंगे एंड कुछ शेयर्स का नहीं। यही चीज आप लोगों को इस एक सिंगल न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। यहां पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रिडेम्पशन व्हेन कॉल्स आर इन एरियर। जब आपकी कॉल्स एरियर में है तब आप लोगों को रिडेम्पशन कैसे करना है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूं तो आपको इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक पॉइंट याद कर लो या फिर स्टार मार्क करके रख लो। जितने शेयर्स पर आपने अभी पैसा नहीं दिया, आपको पैसा नहीं मिला, जितने शेयर्स के कॉल इन एरियर है उसको अभी होल्ड कर लो, उसको हम लोग रिडीम नहीं करेंगे, बाकी सबका रिडेम्पशन कर दो। जितने शेयर्स का आपको पैसा नहीं मिला वो है आपकी कॉल इन एरियर, उन शेयर्स को आप होल्ड करके रखेंगे, उनका रिडेम्पशन आप नहीं करेंगे। लेकिन आप जब सीआरआर बना रहे होंगे, जब आप तिजोरी में पैसा डाल रहे होंगे, तो आप कॉल इन एरियर को इग्नोर करेंगे। क्या करना है, जब सीआरआर बना रहे होंगे तब आपको ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ पर तो कॉल इन एरियर है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यस, जब हम शेयर होल्डर्स को फाइनल पेमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जो मेरी लास्ट की दो जर्नल एंट्री होती है ड्यू की एंड पेमेंट की, वहां पर आपको उन शेयर्स को होल्ड करना है। ये होल्ड कैसे करना है, पेमेंट सारी कैसे करनी है, बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला इस क्वेश्चन से। तो कंसंट्रेशन अपना वीडियो के अंदर बना करके रखना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर आपको यहां पर बोला है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 शेयर्स है, 10 रुपीज का हर शेयर है। साथ ही में आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, जहां पर आपके पास 2000 जो शेयर्स है, 100 रुपीज का ईच शेयर है, उन्होंने क्या किया है, फुली पेड लेस कॉल इन एरियर ₹20 पर शेयर। यहां पर आपको बोला है कि जो 20 रुपए थे हर शेयर के, उन्होंने पैसा नहीं दिया है, यहां पर कॉल इन एरियर है। लेकिन यहीं पर मेरे माइंड में तुरंत क्वेश्चन आता है कि 20 रुपए एक्चुअल में कितने लोगों ने नहीं दिए, क्या सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए या इनमें
से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने जैसे क्वेश्चन रीड किया, मुझे समझ आता है कि टोटल तो 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं। हर शेयर मेरा 100 रुपीज का होता था। उस हिसाब से 2 लाख रुपए इन्होंने बिल्कुल ठीक बाहर लिखे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा लेस कॉल इन एरियल। यहां पर कुछ लोगों का पैसा नहीं आया। एंड कितना पैसा नहीं आया? 100 रुपए में से 20 रुपए नहीं आए। 80 रुपीज उन लोगों ने भी मुझे पे किए हैं। बट क्वेश्चन ये आता है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये 20 रुपए नहीं दिए? कैसे पता लगेगा? इन्होंने आपको अमाउंट क्या दी है? दैट इज 2000। अमाउंट क्या दी है आपको? 2000। एंड कितने रुपए आपके पास नहीं आए हैं? 20 रुपीज। डिवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा ऐसे लोग जिनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने मुझे 20 रुपए नहीं दिए। इन्होंने आपको कहा 20 रुपए नहीं दिए, 2000 रुपए नहीं दिए टोटल में, लेकिन कितने लोगों ने, ये निकालना आपका काम है। कैसे? मुझे पता है टोटल मुझे 2000 रुपए नहीं मिले एंड हर पर्सन ने 20-20 रुपए नहीं दिए। दैट मीन्स कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया 20 रुपए का? 100 शेयर्स का पैसा मेरे पास नहीं आया। पजल नंबर 1 यहीं पर सोल्व होती है। उसके बाद आगे क्या बोला है? यहां पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको बैलेंस गिवन है, आपको सरप्लस का बैलेंस गिवन है, देन उसके बाद ट्रेड पेबल्स आपके पास है, यानी कि ये प्रॉपर आप लोगों को एक बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद आपको यहां पर बोला है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, वो भी प्रीमियम पर। प्रीमियम कितने का? 6% का। अब मुझे नेक्स्ट पजल सॉल्व करनी है। 6% मतलब प्रीमियम कितने का रहने वाला है? 100 रुपीज का। यहां पर आपका 6% कितना होता है? दैट इज 6 रुपीज का। कितने का होता है? 6 रुपीज का। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? फॉर दिस पर्पज 8000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। यहां पर बोला है रिडेम्पशन के लिए आपको 8000 इक्विटी शेयर्स को इशू करना है एंड हर शेयर पर ₹1 का प्रीमियम कमाना है। बात समझ आ गई? एंड उसके बाद आपको इसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज के साथ साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ध्यान से एक एक चीज को यहां पर समझना। सबसे पहले पूरे सिनेरियो में मुझे पता लगाना है प्रेफरेंस शेयर का कितना पैसा देना है। मैं पहले फेस वैल्यू देखूंगी, देन मैं मेरा प्रीमियम देखूंगी। बात समझ आई या फिर नहीं? यहां पर हम लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? दैट इज 2000। हर शेयर आपका कितने का है? दैट इज 100 रुपीज का। इसका मतलब आपकी टोटल फेस वैल्यू क्या है? 2 लाख रुपीज। टोटल फेस वैल्यू क्या है? 2 लाख रुपीज। अब उसके बाद आपको प्रीमियम देखना है। कितने प्रीमियम पर आप लोग रिडीम कर रहे हैं? आपका 6 रुपीज का प्रीमियम है। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आपके 2000 है एंड प्रीमियम कितने का है? 6 रुपीज का है। इसका मतलब आप लोगों की अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर? दैट विल बी 12,000 रुपीज। बात समझ आई? अब मुझे फेस वैल्यू को ही कंपेयर करना है। यहां पर मैंने इतना तो पता लगा लिया कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए मुझे एक्चुअल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे नेक्स्ट देखना है कि ये जो फ्रेश इशू कर रहे हैं इसमें मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। यहां पर बात करेंगे इक्विटी शेयर की। फेस वैल्यू एंड प्रीमियम दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग से करेंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं? 8000 एंड हर शेयर मेरा कितने रुपीस का है? यहां पर 10 रुपीज का हर इक्विटी शेयर है। दैट मीन्स अमाउंट आ जाएगी 80,000 रुपीज। वहीं अगर प्रीमियम की बात करें, नंबर ऑफ शेयर्स है 8000 एंड प्रीमियम है 1 रुपीज का। दैट मीन्स प्रीमियम आप लोग कितना अर्न कर रहे हो? 8000 रुपीज का अर्न कर रहे हो। अब मुझे अपनी पजल को क्या करना है? धीरे धीरे करके सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे यहां पर फ्रेश इशू की जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि मुझे पता लग गया कितने नंबर ऑफ शेयर्स ये लोग इशू कर रहे हैं। 8000 नंबर ऑफ शेयर्स ये लोग इशू कर रहे हैं एंड हर शेयर यहां पर कितने का होता था? 10 रुपीज का होता था। बट बाय लक यहां पर 1 रुपीज इन्होंने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। दैट मीन्स यहां पर आप लोगों की कितनी अमाउंट आ जाएगी? 88,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 88,000 रुपीज एंड योर जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? इस पैसे को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। 88,000 रुपीज में से आपके शेयर कैपिटल के 80,000 रुपीज हैं एंड प्रीमियम के 8,000 रुपीज हैं। अभी पीछे हम लोगों ने वर्किंग नोट के अंदर इसको एलोकेट किया है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? मैंने फ्रेश इशू तो कर लिया,
उसके बाद मुझे पता है जो मेरे प्रेफरेंस शेयर है वो प्रीमियम पर जाने वाले हैं। रिडेम्पशन मुझे किस पर करना है? प्रीमियम पर करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा मुझे अलग करके रखना पड़ता है। बात समझ आई? अब मुझे प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम कितना चाहिए यहाँ पर, दैट इज 12,000 रुपीज। कितना चाहिए? 12,000 रुपीज। अब मुझे इन्होंने पुराना पॉकेट में कुछ पैसा डाल करके दिया था। क्या किया इन्होंने? मुझे पुराना पॉकेट के अंदर कुछ पैसा डाल करके दिया था। कि किसका पैसा? सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब मुझे जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम की हेल्प कौन करने वाला है? प्रीमियम ही करने वाला है। इतनी बात समझ आई? तो यहां पर मुझे क्या समझ आता है, यहां पर इतनी बात तो क्लियर है कि मुझे अगर 12,000 रुपीज चाहिए, क्या चाहिए? मुझे अगर 12,000 रुपीज चाहिए। यहां पर हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर प्रीमियम। वर्किंग नोट किसका प्रिपेयर कर रहे हैं? प्रीमियम। प्रीमियम ऑन व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बात समझ आई? अब यहां पर रिडेम्पशन के लिए मुझे 12,000 रुपीज चाहिए। 12,000 रुपीज चाहिए, ये बात समझ आई। इसमें से आपको यहां पर 1600 पुराना बैलेंस आपके पास पड़ा था। आपने एक अकाउंट बना रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम का, जिसमें आपको 1600 रुपीज ऑलरेडी रखे हुए मिल गए। साथ ही में जो आपने अभी फ्रेश इशू किया है उसमें भी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को अर्न किया है, दैट इज 8,000। कितना है वो? 8,000। यहां से हम लोग कर देंगे 8,000 को भी माइनस। बात समझ आ गई? अब इसमें से माइनस करने के बाद भी आपको 2400 रुपीज कम पड़ गए हैं। रिडेम्पशन के टाइम पे आपको प्रीमियम कितना देना है? 12,000 का, जिसमें से 1600 आपके पास पहले रखा था, 8,000 आपने अभी प्रीमियम अर्न किया है। यानी कि ये काम तो मेरा प्रीमियम से चल गया। स्टिल मुझे अभी कुछ पैसे की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत है? 2400 रुपीज मुझे अभी भी चाहिए। मेरा प्रीमियम खत्म हो चुका है। तो जब मुझे अब मेरा हर काम खत्म हो चुका, मेरी पॉकेट का हर पैसा खत्म हो चुका, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी? सरप्लस की। ये 2400 के लिए किसकी हेल्प लूंगी मैं? सरप्लस की। इसी चीज को मुझे क्या करना है? फिल करना है। यहां पर हम लोग लिखेंगे आपको रिडेम्पशन के टाइम पे कितना प्रीमियम पे करना है, दैट इज 12,000। कितना पे करना है? 12,000। जिसमें से आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा है? 1600 आपके पास पुराना बैलेंस है, प्लस 8,000 आप लोगों ने अभी अर्न किया है, दैट मींस 9600 आप लोगों ने कहां से उठाया? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। अभी भी कुछ डिफरेंस बाकी है, जिस डिफरेंस की कमी कोई नहीं करेगा बल्कि सरप्लस अकाउंट करेगा। एंड अमाउंट यहां पर कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 2400 रुपीज। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, प्रीमियम की तो पजल सॉल्व कर ली। अब बारी आती है कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है। जब मुझे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना था तो मुझे 2 लाख रुपए का कैश चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे प्रीमियम को इग्नोर करना है, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना। 2 लाख रुपए का मुझे कैश चाहिए हाथ में। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ही मैं टेंशन ले रही थी, मेरे कुछ शेयर होल्डर्स मेरे हाथ में कैश रख के जाते हैं, जो मैंने यहां पर फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू, अब मैं क्या प्रीमियम को यहां पर कंसीडर करूंगी? नहीं, मुझे प्रीमियम चाहे प्रेफरेंस शेयर का है चाहे इक्विटी शेयर का, इसको इग्नोर करना है। यहां पर मुझे क्या पता लगता है, 2 लाख में से 80,000 रुपीज तो मुझे मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हाथ में रख करके देके गए हैं। मुझे कैश में 80,000 रुपीज मिल गए हैं। 2 लाख रुपीज मुझे चाहिए थे। यहां पर मैं किसकी कैलकुलेशन कर रही हूं? CRR की, कि मुझे तिजोरी में से कितना पैसा लेना पड़ेगा। मुझे लोगों को 2 लाख रुपए लौटाने हैं, जिसमें से 80,000 रुपीज मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने दे दिए हैं। फेस वैल्यू मैंने कंसीडर की है। 8,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, 10 रुपए का आपका हर शेयर होता था। इस तरीके से आपके 80,000 रुपीज यहाँ पर आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको 80,000 का तो आपने अरेंजमेंट कर लिया है, आपको अभी भी 1,20,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। एंड ये जो आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, इसकी भरपाई कौन करेगी? आपकी तिजोरी, दैट मींस CRR। कौन भरपाई करेगी? CRR। तो CRR में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपीज। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,20,000 रुपीज। दैट्स इट। जो मेन पार्ट था क्वेश्चन का यहाँ पर खत्म हो गया है। अब लास्ट की वही मेरी 2 जर्नल एंट्री है, एक ड्यू की एंड एक पेमेंट की। मुझे यहाँ पर देखना है कितना पैसा ड्यू है एंड कितना मुझे पे करना है। अब यहाँ पर
पर जो ड्यू की एंड जो पेमेंट की जर्नल एंट्री करनी है, मेन पार्ट यहीं पर है। बाकी जो पूरा क्वेश्चन था मेरा सेम ही हुआ है, जहां पर कॉल इन एरियर का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। यानी कि जब आपका कॉल इन एरियर है रिडेम्पशन के टाइम पे, किसका रिडेम्पशन? प्रेफरेंस शेयर का। ध्यान से समझेंगे, जब भी आपकी प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के क्वेश्चन में कॉल इन एरियर होता है तो आपको यहां तक का पूरा क्वेश्चन सेम करना होता है। जस्ट ये जो आपकी लास्ट की दो एंट्री होती है, ड्यू की एंड पेमेंट की, इन जर्नल एंट्रीज में आप लोगों को ध्यान देना होता है। यहां पर आपके कॉल इन एरियर का काम होता है। किसका काम होता है? कॉल इन एरियर का काम होता है। यहां पर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करने होते हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। ध्यान से समझेंगे, आपके ऐसे कितने लोग थे जिनके पास प्रेफरेंस शेयर थी? 2000। आपको यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 2000। यहां पर लिखेंगे मेरे 2000 लोग ऐसे थे जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है। उसके बाद कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया? मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कराए थे जिन्होंने आपका पैसा नहीं दिया। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? दैट इज 100। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? यहां पर 100। दैट मीन्स कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा दिया है? दैट इज 1900। कितने शेयर्स हैं? 1900। अब ये जो आपको लास्ट की दो एंट्री करनी है, चाहे ड्यू की एंट्री है चाहे आप लोगों की पेमेंट की एंट्री है, वो आपको 1900 शेयर से करनी है, 2000 शेयर से नहीं। सिर्फ ये जो लास्ट की दो एंट्रीज है यहीं पर चेंज है, इसके अलावा चेंज कहीं पर नहीं है। अब मुझे इस 1900 के हिसाब से फेस वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है एंड यहां पर प्रीमियम भी कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू 1900 आपके शेयर्स है, 100 रुपीज आपका फेस वैल्यू है। 1900 आपके शेयर्स है, 6 रुपीज आपका प्रीमियम है। कैलकुलेट करेंगे अपनी अमाउंट को एंड यहां पर कर देंगे फिल। अमाउंट कितनी आएगी? 1,90,000 रुपीज एंड 11,400 रुपीज एंड 11,400 रुपीज। जस्ट मुझे इस अमाउंट को जाकर के मेरी जर्नल एंट्री में फिल करना है। 1,90,000 रुपीज नोट डाउन करेंगे, 1,90,000 रुपीज एंड 11,400 रुपीज। टोटल करेंगे कितनी अमाउंट आएगी? 201,400। यहां पर अब पेमेंट की एंट्री करनी है। पेमेंट कितने अमाउंट की करनी है शेयर होल्डर्स को? यहां पर 2,14,100, 201,400 यहां पर कर देंगे इस अमाउंट को नोट डाउन। दैट्स इट। जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था यहां पर आप लोगों का खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने भी नोटिस किया है, जब कॉल इन एरियर है तो जब मुझे क्वेश्चन करना है उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम ही तरीके से मैं मेरा पूरा क्वेश्चन कर रही हूं। जस्ट चेंज कहां पर आ रहा है? लास्ट की दो एंट्रीज में, ड्यू एंड पेमेंट की जर्नल एंट्री में। यहां पर क्या करना है? जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, जितने शेयर्स का कॉल इन एरियर है, उतने शेयर्स को आप लोग होल्ड कर लेंगे। होल्ड कैसे? मेरे प्रेफरेंस शेयर्स 2000 थे लेकिन 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया तो मैंने 100 शेयर्स को होल्ड कर लिया। 2000 में से 100 शेयर्स को काट दिया। कितने शेयर्स बचे? 1900। यहां पर अब जो मैं अमाउंट फिल करूंगी वो मैं 1900 शेयर्स के हिसाब से करूंगी। स्टार मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर कॉल इन एरियर है तो आपको फोकस ड्यू एंड पेमेंट की जर्नल एंट्री पे करना है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे फ्रेम करनी है मेरी बैलेंस शीट। क्या फ्रेम करनी है? मेरी बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि जर्नल एंट्री के बाद आपको आपकी फ्रेश बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करनी है? फ्रेश बैलेंस शीट। आई होप आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी से मेरी बैलेंस शीट स्टार्ट होती है एंड उसके अंदर भी फर्स्ट हेड होता है मेरा शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करनी होती है शेयर कैपिटल की। किसकी कैलकुलेशन करनी होती है? शेयर कैपिटल की। ध्यान से समझेंगे आपके पास कितनी शेयर कैपिटल यहां पर है। आप लोगों के पास 50,000 शेयर्स पहले से थे। कितने थे? 50,000 शेयर्स प्लस 8,000 शेयर्स आपने फ्रेश इश्यू किए हैं तो कितने शेयर्स हो गए? 58,000। ध्यान से समझ आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पहले कितने थे? 50,000।
जिसमें 8,000 आपने अभी अभी इशू किए हैं, तो टोटल कितने शेयर्स हो गए 58,000। तो मैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर अब मुझे शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाना है। तो इस बैलेंस शीट के लिए जब भी हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं वो वर्किंग नोट बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के नाम से। किस नाम से? नोट्स टू अकाउंट्स के नाम से। आपका कितने का है? दैट इज 10 रुपीज का। कितने का है हर शेयर? 10 रुपीज का। तो इस हिसाब से आप लोगों के इक्विटी शेयर्स का कितना पैसा होता है? 5,80,000 रुपीज का। कितना होता है? 5,80,000 रुपीज का। इक्विटी शेयर्स का काम खत्म होता है। अब वापस से चलो अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। यहां पर नेक्स्ट इन्होंने दिए हैं आपकी प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, अब बारी है प्रेफरेंस शेयर की। आपके प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2000। लेकिन हम लोगों ने तो इनकी रिडेम्पशन कर दिया है, इनकी रीपेमेंट कर दी है। लेकिन हम लोगों को याद है मैंने इनके 100 शेयर्स को होल्ड कर रखा है। कितने शेयर्स को होल्ड कर रखा है? 100 शेयर्स को होल्ड कर रखा है। बाकी के शेयर्स की पेमेंट हो चुकी है, वो मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। कितने शेयर्स को होल्ड किया है? 100 शेयर्स को होल्ड किया है। मैं यहां पर आकर के 100 शेयर्स को यहां पर लिख देंगे 100 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एंड हर शेयर कितने का है? आपके 100 रुपीज का। दैट मीन्स यहां पर आपकी अमाउंट कितनी आएगी? 10,000 रुपीज। एंड ये जो आपके 100 शेयर्स हैं इन्होंने 20 रुपीज नहीं दिए। जो आपके 100 शेयर्स हैं इन्होंने आपके 20 रुपीज नहीं दिए। दैट मीन्स कितने रुपीज नहीं दिए? आपके 2000 रुपीज। कितने नहीं दिए? 2000 रुपीज। दैट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन करूं फर्स्ट हेड की, जिसका नाम है शेयर कैपिटल, क्या बन रहा है ये मेरा? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट के लिए कोई भी वर्किंग नोट बनाते हैं वो मेरे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आता है। ऊपर पहली कैलकुलेशन इक्विटी शेयर्स की है, देन प्रेफरेंस शेयर की है। शेयर कैपिटल का काम इतना ही होता है। अल्टीमेटली मेरी जो फाइनल कैलकुलेशन करके अमाउंट आ रही है 5,88,000 रुपीज आ रही है। इसको मुझे कहां पहुंचाना है? बैलेंस शीट के अंदर। शेयर कैपिटल के आगे मैंने लिख दिया 1 कि नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर के फर्स्ट नंबर वाला देख लो, दैट विल बी योर शेयर कैपिटल। एंड अमाउंट कितनी है आप लोगों की? 5,88,000 रुपीज। नोट डाउन करेंगे यहाँ पर 5,88,000 रुपीज। अब उसके बाद नेक्स्ट हेड कौन सा है? दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है एंड सरप्लस दे रखा है। अब मुझे इन दोनों की ही कैलकुलेशन करनी है। अब ध्यान देने वाली बात ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा जितना भी था वो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम मैं यूज कर चुकी हूँ। यहां पर देखो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया है। यस। इक्विटी शेयर पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज अर्न किया था वो भी यूज हो चुका है। यस। दैट मींस इसको मेरी बैलेंस शीट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जब पुरानी बैलेंस शीट देखी मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा। फिर मैंने देखा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम था ये मैं ऑलरेडी खर्च कर चुकी हूँ। इसका मतलब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम अब अपनी फ्रेश बैलेंस शीट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर? सरप्लस। नेक्स्ट चीज क्या है? सरप्लस। अब मुझे देखना है कि क्या मेरे पास सरप्लस की अमाउंट है या फिर नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर सरप्लस की अमाउंट देखेंगे। आपके पास पुराना बैलेंस कितना है सरप्लस का? दैट इज 3,40,000 रुपीज। अब मुझे जाकर के चेक करना है कि मैंने कितना सरप्लस एक्चुअल में यूज कर लिया। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज में आप लोगों को दिखने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने 2400 रुपीज का सरप्लस यूज किया है। क्या किया है? 2400 रुपीज का सरप्लस यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट 2400 के बाद 1,20,000 का सरप्लस यहाँ पर यूज किया है। मुझे जाकर के इसको वहां पर करना है माइनस। कितना है? 1,20,000 एंड 2400। जस्ट यहाँ पर से कर देंगे माइनस। 2400 का सरप्लस यूज किया है एंड 1,20,000 का सरप्लस यूज किया है। दैट्स इट। जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे एंड अपने सरप्लस की अमाउंट को यहां पर हम लोग आउटर कॉलम के अंदर फिल करें। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की? 217,600। अमाउंट कितनी आएगी? 217,600। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर अगर आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने CRR के नाम का एक रिजर्व यहां पर बनाया है। क्या बनाया है? CRR के नाम का एक रिजर्व बनाया है जिसको आप लोग कहां पहुंचाओगे?
करोगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कितना है 1,20,000 रुपीज। मैं जा करके ये 1,20,000 रुपीज को भी लिख दूंगी। यहां पर नोट डाउन करेंगे 1,20,000 रुपीज। क्या नोट डाउन करेंगे 1,20,000 रुपीज। दैट मींस ये जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है सम अप करेंगे आउटर कॉलम के अंदर लिखेंगे। अमाउंट कितनी आएगी 337,600। अमाउंट कितनी आएगी 337,600। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट डन। मुझे क्या करना है जाकर के अपनी बैलेंस शीट में फिल करना है 337,600। यहां पर नोट डाउन करेंगे 337,600 एंड ये मेरे नोट्स जो अकाउंट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद बात करनी है ट्रेड पेबल्स की। किसकी बात करनी है ट्रेड पेबल्स की। क्या ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई भी चेंज है नहीं, तो मैं इस ट्रेड पेबल्स की अमाउंट को एज इट इज लिख दूंगी दैट इज 60,400। कितने अमाउंट है 60,400। यहां पर कर देंगे एज इट इज नोट डाउन। अब उससे पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपके 2 हेड्स होते हैं। मेरे दोनों हेड्स की अमाउंट आ गई है, दैट मींस मुझे इसकी अमाउंट को आउटर कॉलम के अंदर लिख देना चाहिए। एंड द अमाउंट विल बी 925600। कितनी अमाउंट आएगी 925600। अब मुझे आगे बढ़ना है, यहां पर अदर करंट लायबिलिटीज में लिखना है। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या लिखोगे, आप लोगों को याद है जो आपके 100 शेयर्स आप लोगों ने होल्ड किए, क्या आप लोगों ने 100 प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड किया है एंड इन फ्यूचर आप लोगों को उन 100 शेयर्स का प्रीमियम देना है। क्या देना है आपको उन 100 शेयर्स का प्रीमियम देना है। प्रीमियम कितने का था आपका, नंबर ऑफ शेयर्स है 100 एंड प्रीमियम आपको देना है 6 रुपीज का। दैट मींस यहां पर आपको 600 रुपीज देने हैं। किस चीज के, जो शेयर्स आपने होल्ड किए उन शेयर्स पर आपको प्रीमियम देना है। दैट विल बी योर अदर करंट लायबिलिटी। उसको आप लोगों को कहां लिखना है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर लिखना है। हेड बना रही हूं यहां पर 3 एंड अमाउंट आ जाएगी आपकी 600। कितने अमाउंट आ जाएगी 600। दैट मींस अब मेरा हेड कंप्लीट होता है, तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जो अमाउंट है उसको आउटर कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, मेरा जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला पोर्शन था कंप्लीट होता है। यहां पर अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल करना है कि लायबिलिटीज का पूरा कंप्लीट टोटल कितना आ रहा है एंड द अमाउंट विल बी 986600। अमाउंट क्या रहने वाली है 986600। इक्विटी एंड लायबिलिटी का काम ओवर होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एसेट पोर्शन। क्या स्टार्ट करना है, एसेट वाला पोर्शन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में जाएंगे, यहां पर एसेट में आपको पीपीई के अंदर मशीनरी गिवन है दैट इज 4 लाख रुपीस। क्या गिवन है, पीपीई की 4 लाख की मशीन आप लोगों को गिवन है। क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर कोई भी चेंज आया है, नहीं, तो मैं क्या करूंगी इसको एज इट इज यहां पर लिख दूंगी। क्योंकि हेड कंप्लीट होता है तो इस अमाउंट को हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम के अंदर। नेक्स्ट क्या करना है, अब बात आती है करंट एसेट्स की। क्वेश्चन में चलेंगे, करंट एसेट्स में आपको इन्वेंटरीज गिवन है 2 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 1,60,000 की। क्या इसके अंदर कोई भी चेंज है, नहीं, तो मैं क्या करूंगी इस अमाउंट को एज इट इज जाकर के लिख दूंगी 2 लाख रुपीस एंड 1,60,000 रुपीस। अब नेक्स्ट एंड लास्ट चीज यहाँ पर क्या बचती है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बचता है यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टार्ट करते हैं, पहले मेरी बैलेंस शीट में जाएंगे। क्वेश्चन में आपको कैश का बैलेंस कितना गिवन है 3,40,000। कितना गिवन है 3,40,000। मैं आ गई मेरे वर्किंग नोट के अंदर, यहां पर मैंने लिखा 3,40,000 रुपीस। अब मुझे चेक करना है इसमें से कितना पैसा गया है एंड कितना पैसा आया है। चलेंगे मेरी जर्नल एंट्री के अंदर, वहां से आप लोगों को अच्छे से पता लगने वाला है। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हुए दैट मींस पैसा आया है। कितना पैसा आया है 88,000 रुपीस। इसको जाकर के ऐड कर देंगे। उसके बाद कहीं पर भी बैंक टर्म दिख रही है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। 88,000 आया है, याद रखेंगे। उसके बाद यहां पर लास्ट में मुझे बैंक टर्म दिख रही है क्रेडिट में, यानी कि पैसा गया है। कितना पैसा गया है 201,400। चलते हैं वर्किंग नोट के अंदर एंड यहां पर अपनी अमाउंट को करेंगे नोट डाउन। 88,000 रुपीस आपके पास आया था, मैंने कर दिया प्लस। उसके बाद यहां पर 201,400 आप लोगों ने पेमेंट की है। फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड आउटर कॉलम के अंदर फिल करेंगे। अमाउंट कितनी आएगी 226,600। कितनी अमाउंट आएगी 226,600। जाकर के यहां पर फिल कर देंगे 226,600। दैट विल बी योर वर्किंग नोट नंबर 4। आप लोगों का काम खत्म होता है, जस्ट टोटल करो आउटर कॉलम के अंदर लिख दो। कितनी अमाउंट आएगी 586,600। एंड में मुझे क्या करना है टोटल, एंड टोटल विल बी 9866
00। आप लोगों का इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट साइड का अगर टोटल इक्वल आ गया, दैट मींस आप लोगों ने आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल एक्यूरेटली फ्रेम की है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर की है। आई होप ये जो कॉल इन एरियर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है एंड इसकी बैलेंस शीट भी बनानी आप लोगों को अच्छे से आ गई है। सिंपल सा आप लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, पिछली बैलेंस शीट से कंपेयर करते जाओ एंड जस्ट चेक करना है कि इसमें पैसा आया है या गया है, ये जो मेरा रिजर्व था यूज हुआ है या नहीं हुआ। शेयर्स जो इन्होंने दिए हैं क्या उसके बाद इशू किए हैं तो उसको ऐड करके लिख दो। प्रेफरेंस शेयर को देखो क्या हमने रिडीम कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया तो उसको माइनस करके लिख दो। दैट्स इट, सिंपल सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है इस वीडियो का। हम लोगों ने कॉल इन एरियर की तो बात कर ली है, अब यहाँ पर बात करेंगे पार्टली पेड अप की। पहले क्या होता था, मैं कॉल करती थी, वो मुझे पैसे देने को मना कर देता था तो वो बन जाता था कॉल इन एरियर। बट यहां पर क्या होगा, मैंने अभी कॉल ही नहीं की है, मुझे अभी पैसा मैंने मंगाया ही नहीं है, तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ डिफरेंट नहीं है। यहां पर बस इतना बोला है कि अगर अभी तक आपने कॉल नहीं की है तो पहले आप कॉल कर लो, उसके बाद आगे का प्रोसीजर चालू करना। सिंपल सी बात है। कॉल इन एरियर में क्या कहते थे, सब कुछ पहले की तरह कर लो, लास्ट की 2 एंट्री में उन शेयर्स को होल्ड कर लो। लेकिन ये क्या कहते हैं, कुछ मत करो, पहले आप उनकी कॉल ही कर लो। अगर उन्होंने पार्टली पेड किया है, अभी पूरी पेमेंट आपने मंगाई नहीं है, तो पहले रुक करके अपनी पूरी पेमेंट को मंगा लो। क्वेश्चन करते हैं, आपको वहां से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बैलेंस शीट दे रखी है, यहां पर आपको बोला है सबसे पहले आपके पास इक्विटी शेयर्स है 1 लाख शेयर्स है एंड हर शेयर आपका 10 रुपए का है। उसके बाद 50,000 आपके पास प्रेफरेंस शेयर है एंड 10 रुपए का हर शेयर है जिस पर 8 रुपए पेड अप है। पेड अप 8 है, दैट मींस 2 रुपए अभी भी वो पे करेंगे, उनकी तरफ से गलती नहीं है, गलती आपकी तरफ से, आपने अभी तक कॉल लगाई नहीं है। 2 रुपए सबसे पहले, अब क्योंकि मुझे समझ आ गया पार्टली पेड अप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, जो पैसा भी मैंने नहीं मंगाया मैं वो पैसा मंगा लूंगी। कितने शेयर्स का पैसा मंगाना है, 50,000। कितने रुपए मंगाने हैं, 2 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 8 मंगा लिए हैं, 2 मंगाने बाकी हैं। स्टार्ट करेंगे यहां पर। सबसे पहली जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं आप लोगों के, यहां पर हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन ने मुझे बताया नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000। कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000 एंड कितना पैसा नहीं मंगाया, 2 रुपीज। दैट मींस अमाउंट कितनी आएगी आपकी, 1 लाख रुपीज। बात समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ये आपने कॉल लगा ली, अब आपके पास पैसा आ गया। कितना पैसा आएगा, 1 लाख रुपीज ही आपके हाथ में आ जाएंगे। बात समझ आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, यहां पर आपको सरप्लस का बैलेंस भी गिवन है। उसके बाद पीपीई कैश एंड बैंक बैलेंस, कोई काम की चीज नहीं है, इनकी बेस्ट इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। यहां पर बोला है ऑन द अबाउट डेट डायरेक्टर्स गिव नोटिस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। यहां पर ये लोग डिसाइड करते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। रिडीम करना था तो तभी तो हम लोगों ने अपनी फाइनल कॉल बहुत जल्दी से मंगा ली कि अब रीपेमेंट का समय आ चुका है, मुझे पूरा पैसा ले लेना चाहिए। मैं अभी अभी अपने बचे हुए 2 रुपए लेकर के आ गई हूं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, रिडीम आपको 5% पर करना है, 5% का प्रीमियम करना है, दैट विल बी 0.50। कितना होता है, 0.50। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको जो रिडीम करना है उसके लिए आपको कुछ कैश चाहिए टुवर्ड्स द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,25,000। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे क्या समझ आ रही है कि इन्होंने मेरी सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 1,25,000 में। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी कितने की। इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख की थी, 1,50,000 की थी। इन्होंने मेरी 1,50,000 की चीज को 1,25,000 में बेच दिया। सबसे पहले मैं जाकर के ये वाली पजल को सॉल्व कर लूंगी। कितने में बेचा इन्होंने, 1,25,000 में, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,50,000 की। दैट मीन्स 25,000 का यहां पर नुकसान हो गया एंड नुकसान की भरपाई करता है सरप्लस अकाउंट। कौन भरपाई करता है, मेरा सरप्लस अकाउंट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नथिंग एल्स। आप लोगों को यहां पर पता है कि अब मुझे पैसा चुकाना है,
पैसा कैसे चुकाएंगे? पहले पैसा अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले पैसा अरेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फेस वैल्यू एंड प्रीमियम लिख लेती हूँ। फेस वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, हर शेयर है 10 रुपीज का, दैट मीन्स अमाउंट हो गई 5 लाख। बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्रीमियम की। नंबर ऑफ शेयर है 50,000 एंड प्रीमियम है आपका 0.50 का, दैट मीन्स अमाउंट कितनी हो गई आपकी? 25,000। बात समझ आ गई? अब ये जो प्रीमियम है, अब मुझे इनका सबका अरेंजमेंट करना है। पहले बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम की हेल्प कौन करेगा? प्रीमियम। मुझे देखना है क्या क्वेश्चन में मुझे प्रीमियम गिवन है? नहीं। दैट मीन्स ये जो प्रीमियम है इसकी हेल्प करने प्रीमियम आया ही नहीं है, तो अल्टीमेटली किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सरप्लस की। कितने रुपीस की? 25,000 की। मैं जा रही हूँ मेरी जर्नल एंट्री के अंदर एंड मैं सरप्लस से प्रीमियम का पैसा अलग कर रही हूँ, दैट इज 25,000। कितना पैसा अलग कर रही हूँ? दैट इज 25,000। समझ आया? अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मैंने फेस वैल्यू एंड मेरे प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? प्रीमियम एंड मेरी फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना है। ध्यान से समझना, मैं मेरे जो प्रीमियम था इसका अरेंजमेंट करके आ चुकी हूँ। अब जो मुझे मेरी फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना है, मुझे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या मैंने मेरा कोई फ्रेश इशू किया है या फिर नहीं। तो मुझे इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करना है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद डायरेक्टर्स चाहते हैं कि आप कम से कम इक्विटी शेयर्स की इशू करो, कम से कम इक्विटी शेयर्स का इशू करो। यानी कि यहां से मुझे क्या बात क्लियर हो रही है कि ये पहले हेल्प अपनी तिजोरी की ले रहे हैं। पहले किसकी हेल्प लेंगे? अपनी तिजोरी की। एंड तिजोरी कहां से बनती है? सरप्लस से। तो मुझे देखना पड़ेगा कि सरप्लस कितना पैसा मेरी तिजोरी में डाल सकते हैं। मुझे क्या देखना पड़ेगा? सरप्लस कितना पैसा मेरी तिजोरी में डाल सकते हैं। सरप्लस में कितनी अमाउंट है? 2,90,000 रुपीज अमाउंट है। कितने अमाउंट है? 2,90,000 रुपीज अमाउंट है, जिसमें से आपने अभी अभी क्या किया है? 25,000 का प्रीमियम पे किया है। क्या किया है? 25,000 का प्रीमियम पे किया है। एंड उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जब आपने सेल की थी वहां पर भी आपको नुकसान हुआ था, जिस नुकसान की भरपाई किसने की है? आपके सरप्लस ने। किसने की है? आपके सरप्लस ने। दैट मीन्स फिलहाल आपके सरप्लस में कितनी अमाउंट बाकी है? 2,40,000। कितनी अमाउंट बाकी है? 2,40,000। तो सिर्फ 2,40,000 ही आप लोग आपकी तिजोरी में डाल सकते हो। बात समझ आ गई? आपके सरप्लस में 2,90,000 थे, 25,000 से आपने क्या किया? प्रीमियम पे कर दिया, 25,000 से इन्वेस्टमेंट की के नुकसान की भरपाई कर दी। अल्टीमेटली कितना बचता है? 2,40,000। ये जो 2,40,000 है आप लोग तिजोरी में डाल सकते हो। तो मेरी एंट्री क्या होगी? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट क्या आएगी? 2,40,000। कितनी अमाउंट आएगी? 2,40,000 रुपीस। अब उसके बाद मुझे क्या चेक करना है? एक्चुअल में मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी? फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट थी। कितने की रिक्वायरमेंट थी? 5 लाख रुपीस की, जिसमें से मैंने 2,40,000 रुपीस यहाँ से अरेंज कर लिया। कहां से? मेरी तिजोरी से। दैट मीन्स यहाँ पर अभी भी मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? मुझे अभी भी 2,60,000 रुपए चाहिए। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी, 2,40,000 मैंने मेरी तिजोरी से निकाल लिए। यानी कि मुझे अभी कितने पैसे की जरूरत है? 2,60,000 की जरूरत है। अब मेरे सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। ये पैसा मैं कहां से लेकर आऊंगी? इक्विटी शेयर से। अब एट पार इशू करना है, 2,60,000 रुपए चाहिए। आपका हर इक्विटी शेयर 10 रुपीज का होता था। दैट मीन्स कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 26,000। चलते हैं जर्नल एंट्री को यहाँ पर फिल करते हैं। मैंने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया 26,000 शेयर्स में यहाँ पर इशू कर रही हूँ। 10 रुपीज का हर शेयर है। अमाउंट आ गई 2,60,000। अमाउंट कितनी आ गई? 2,60,000। सिंपल सी मेरी जर्नल एंट्री है। एंड एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद ये पैसा मुझे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। एंड क्योंकि एट पार है तो मुझे प्रीमियम को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट में मुझे ड्यू एंड पेमेंट की जर्नल एंट्री करनी है। किसकी? ड्यू एंड पेमेंट की जर्नल एंट्री को करना है। अब यहाँ पर आपको आपके जो शेयर होल्डर है उसको कितना पैसा देना है आप लोग क्वेश्चन में चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू के हैं, 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू के हैं, 25,000 रुपीज प्रीमियम के। दैट मीन्स 5,25,000 पे करने हैं।
यानी कि अल्टीमेटली जब पेमेंट की एंट्री होगी अमाउंट कितनी आएगी 5,25,000 रुपीज। दैट्स इट, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप बहुत अच्छे से समझ आया है। सिंपल सा इसके अंदर एक लॉजिक था कि क्वेश्चन को जब भी पार्टली पेड अप है कि अभी आपने कॉल की ही नहीं है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को अपनी फाइनल कॉल लगा लेना। क्या करना है, आप लोगों को आपकी फाइनल कॉल लगा लेनी है कि मुझे अब मेरी फाइनल कॉल का पैसा दे दो। जैसे ही फाइनल कॉल की एंट्री हो गई, आगे का क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि क्वेश्चन कैसे करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है। वन मोर थिंग, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड इसकी बैलेंस शीट आप लोग खुद से प्रिपेयर करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे क्या आप लोगों की बैलेंस शीट का टोटल आप लोग इक्वल ला पा रहे हो या फिर नहीं। एंड अगर टोटल इक्वल आ रहा है तो टोटल की क्या अमाउंट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं वहां पर आप लोगों को इसकी बैलेंस शीट का सॉल्यूशन 110% प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई है, बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो ताकि आपके हर डाउट को मैं वहां पर क्लियर कर पाऊं, आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड नोट्स को डाउनलोड करके आपके हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हो। साथ ही अगर अभी तक इसका प्रीवियस यानी कि पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इजीली वहां से आप लोग इसके पार्ट नंबर 1 को भी कवर कर सकते हो। साथ ही अगर इस वीडियो के अंदर पढ़ाए गए हर कॉन्सेप्ट, हर न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।